तो बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पवन खेड़ा को यहां पर मिली है। खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से ये राहत, दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश यहां से दिया गया। पवन खेड़ा को जमानत देने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सोमवार तक पवन खेड़ा को राहत मिल चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया। अरविंद सिंह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, आप कोर्ट रूम में मौजूद थे जहां ये सब कुछ जिरा चल रही थी, आप पूरी जानकारी दीजिए, क्या कुछ हुआ भीतर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा के लिए राहत की खबर है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत के लिए छोड़ने का निर्देश दिया है और कहा है कि निचली अदालत उनको अंतरिम जमानत दे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, यूपी और असम में उनके खिलाफ जो 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनको एक साथ जोड़े जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने असम और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने उनसे जवाब देने के लिए कहा है। सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और तब तक ये आदेश लागू होगा। लेकिन फौरी तौर पर राहत इस बात के लिए पवन खेड़ा के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निचली अदालत में जहां पर उनको ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाना है, वो उस अदालत से उनको अंतरिम जमानत दी जाए। यहां पर सुनवाई के दौरान आज अभिषेक मनु सिंह भी हुए थे पवन खेड़ा की तरफ से और उन्होंने ये कहा कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वो अपने आप में आपत्तिजनक है। वो खुद भी इस बात को मानते हैं और ये एक स्लिप ऑफ टंग था, ये आवेश में आकर दिया गया एक बयान था और इसके बाद पवन खेड़ा ने खुद इस बयान के लिए माफी मांगी है। लेकिन इसके बाद जैसे एक एक करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनको परेशान करने की कोशिश की है और जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है उन धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। वहीं दूसरी ओर एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने फिलहाल कोई राहत देने का विरोध किया था। उनका यह कहना था कि जिस तरह का बयान दिया गया है वो दर्शाता है कि पीएम को लेकर के कितनी आपत्तिजनक बात उन्होंने कही है। कोर्ट ने उस बयान को भी देखा, कई बार वो बयान कोर्ट में चलाया गया और उसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया है जहां पर एफआईआर जोड़े जाने की मांग पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन फौरी तौर पर राहत देते हुए, जो कि बड़ी राहत साबित हो सकती है फिलहाल, इसके लिए अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश भी दिया है। इसके बाद पवन खेड़ा के पास विकल्प रहेगा कि वो रेगुलर जमानत के लिए जो संबंधित कोर्ट है उसके पास जा सकते हैं। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया एफआईआर हम खारिज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा और कई सारे राज्यों में भी एफआईआर दर्ज है जिनको एक साथ एक जगह दर्ज कराई जाएगी, उस पर अभी आगे लेकिन सुनवाई जारी रहेगी। पूरी तौर से राहत नहीं है, फिलहाल अंतरिम जमानत के निर्देश जरूर दिए गए। बिल्कुल, फिलहाल अंतरिम जमानत उनको मिली है और कोर्ट ने जब सुनवाई इसकी मामले की बंद की है तो ये भी कहा है कि हमने आपको राहत दी है लेकिन संयम बरता जाना चाहिए था आपकी तरफ से। ये कोर्ट की टिप्पणी भी रही है सबसे आखिर में, जब कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अंतरिम जमानत दी जा रही है पवन खेड़ा को, निचली अदालत उनको अंतरिम जमानत देगी। लेकिन एफआईआर क्वैश करने की मांग पर खुद जो अभिषेक मनु सिंह भी हैं उन्होंने ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि सीधे तौर पर यह संबंधित हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र बनता था और कोर्ट ने पहले ही सुनवाई के दौरान यह संकेत दे दिया था कि हम सिर्फ एफआईआर एक साथ जोड़े जाने की मांग पर विचार कर सकते हैं, उस पर नोटिस जारी कर सकते हैं क्योंकि पहले भी ऐसे दृष्टांत रहे हैं, पहले भी ऐसे मामले रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ एफआईआर को जोड़े जाने का निर्देश दिया है। क्योंकि एक ही मामले को लेकर अगर अलग अलग एफआईआर होती है तो ऐसी सूरत में कोर्ट एफआईआर जोड़े जाने का निर्देश देता है। लेकिन इन एफआईआर को खारिज ही कर दिया जाए, यानी मामला पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता और कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए आप संबंधित हाईकोर्ट ही जा सकते हैं। यानी अगर एफआईआर क्लब होंगी तो उसका संबंधित हाईकोर्ट के पास ही जाना होगा पवन खेड़ा को एफआईआर को खारिज करने के लिए। लेकिन राहत की सबब उनके लिए यह है कि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश दिया है जहां पर उनकी ट्रांजिट रिमांड से असम की ओर कहना चाहिए कि जाना निश्चित हो रहा था, जहां ट्रांजिट रिमांड मिलने वाली थी, उसी कोर्ट से अब उनको अंतरिम जमानत मिल जाएगी और ये अंतरिम जमानत तब तक रहेगी जब तक कि अगली बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता है। यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में अब शामिल हो पाएंगे पवन खेड़ा। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल अरविंद, मैं चाहूंगी इसी सवाल का आपसे एक जवाब चाहूंगी अधिवेशन को लेकर के, क्योंकि ये सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था जब जा रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल जाएगी और उसके बाद वो तमाम जो पार्टी की गतिविधि हैं उनमें शामिल रह सकते हैं और जब तक आगे इस मामले में कोई आदेश नहीं आता, अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक ये अंतरिम जमानत की मियाद बरकरार रहेगी। फिलहाल सोमवार को अगली बार सुनवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो इस अंतरिम जमानत की मियाद आप मान सकते हैं कि सोमवार तक रहेगी। उसके बाद वो रेगुलर जमानत के लिए संबंधित कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एफआईआर खारिज करने के लिए भी वो संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं जहां पर एफआईआर एक साथ क्लब होंगी।
चलिए ये केस आगे चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल राहत की बात है पवन खेड़ा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद, तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रह्म प्रकाश, आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए।